औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूफ़ूना बिन नज़री व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। सोशल मीडिया के तमाम नाज़रीन, उनकी खिदमत में एक मरतबा फिर अस्सैर न्यूज़ के इस पेज पर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चूँकि आज सय्यदा कायनात सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपका यौम विसाल है, तो इसी मुनासबत से सय्यदा कायनात की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तसर से वक्त के लिए आप हज़रत के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। सय्यदा कायनात सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी अज़मत व शान के हवाले से कुछ कहना या उसको इहाता तहरीर में लाना या उसको अपने बयान में मुख्तसर सी नशिस्त में पेश करना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन बात है। लेकिन बस चंद लफ्ज़ों के साथ, चंद बातों के साथ सिर्फ मैंने खिराजी अक़ीदत पेश करनी है और हमने ये जानना है कि सय्यदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी क्या शान है, क्या अज़मत है। आपकी अज़मत के लिए क्या ये बात कम है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने ग़ुलामों से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी भी किस्म का कोई मुआविज़ा, कोई अजर, किसी भी किस्म की कोई उजरत मैं तुमसे तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मगर हाँ ये कि मेरे क़राबतदार जो हैं, मेरी जो कुर्बत वाले हैं, मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो मेरे क़राबतदार हैं, उनके साथ तुमने मवद्दत करनी है। ठीक है जी, ये कुरान करीम की एक आयत का हवाला मैंने आपके सामने पेश किया। मैं बस मुख्तसर से वक्त के लिए सिर्फ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक बड़ी तवील रवायत है, बड़ी तवील रवायत जिसको इमाम शेख मोमिन बिन हसन मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी किताब है नूरुल अबसार, उसमें इस रवायत को बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया गया कि एक मरतबा हज़रत हसनैन करीमैन इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये दोनों अभी कम सिन थे, छोटी उम्र में थे कि दोनों हसनैन करीमैन ये शहजादगान बीमार हो गए। तो इनकी अयादत करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये शख्सियात तशरीफ़ लाईं। तो हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया कि ए हसन के बाबा जान, आप ऐसा करें कि चूँकि हसनैन करीमैन बीमार हैं तो इनकी सेहत याबी के लिए आप शहजादों की तरफ से कोई नज़र न्याज करें, किसी किस्म की नज़र माने, कोई न्याज माने, तो ताकि इस नज़र न्याज की बरकत से अल्लाह ताला हसनैन करीमैन इन शहजादगान को अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। हुज़ूर मौला कायनात ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए मैं 3 रोज़े रखता हूँ, 3 रोज़े नज़र न्याज पे। मैं यहाँ पर रुक कर एक बात सोशल मीडिया की वसात से अपने सामीन और नाजरीन के गोश गुजार करना चाहूँगा। वैसे ही एक अलग पूरा एक टॉपिक है नज़र न्याज से मुताल्लिक है,
नज़र की जो शरई हैसियत है उस पर इंशाल्लाह बाकायदा ये टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। लेकिन याद रखें, इख्तिसारन ये बात कह देता हूँ कि नज़र जो होती है ना, नज़र ये अल्लाह के लिए होती है, ठीक है। और अगर कोई बंदा नज़र मान ले तो फिर इसका पूरा करना लाजिम होता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील के साथ बयान आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखूंगा। तो हुजूर मौला कायनात ने आपने नज़र मानी कि मैं 3 रोज़े रखता हूँ। सय्यदा खातून जन्नत आपने फरमाया कि मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए मैं भी 3 रोज़े रखती हूँ। दोनों शहजादों ने कहा कि हम भी तीन जो है वो रोज़े रखेंगे, ठीक है। यानी सब ने मिलकर जो है ये नजर मान ली कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, जो है वो 3 रोजे रखेंगे। और आपकी एक खादिमा थी, उस खादिमा का नाम फिद्दा था। उसने भी कहा जी कि मैं भी 3 रोजों की मन्नत मानती हूं, अल्लाह ताला शहजादगान को शिफा अता फरमाए, तो मैं इसके बदले में भी 3 रोजे रखूंगी। अच्छा, हुआ ये कि अल्लाह ताला ने शहजादगान को सेहत अता फरमाई। जब सेहत याब हो गए ना शहजादगान, तो सब ने मिलकर अब नजर को पूरा करने का जो है वो इरादा किया। हमारे यहाँ भी, हमारे माशरे में भी नजरें मान ली जाती हैं, किसी भी काम के लिए, जायज काम के लिए नजर मान ली जाती है। और फिर याद रखें, जब नजर मान ली तो फिर उसको पूरा करना बंदे के ऊपर लाजिम और जरूरी होता है, ठीक है। नजर एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के ऊपर लाजिम नहीं होती, गैर लाजिम काम को इंसान अपने जिम्मे लाजिम कर लेता है, तो फिर उसके ऊपर ये लाजिम भी होता है कि जब उसने गैर लाजिम काम को अपने ऊपर लाजिम मान लिया है तो फिर उसका पूरा करना लाजिम हो जाता है। तो शहजादगान जब सेहतयाब हो गए तो सब ने इफ़ाए नजर यानी नजर को पूरा करने के लिए सब ने रोजे रखे। लेकिन अब हालात ये थे कि घर में खाने के लिए कुछ चीज मौजूद न थी। हुजूर मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने ऐसा किया क्योंकि आपका एक यहूदी हमसाया था, पड़ोसी था, उसका नाम शमऊन था और वो सूफ की तिजारत किया करता था, ऊन की तिजारत करता था। हुजूर मौला कायनात उसके पास गए और जाकर कहा कि ऐसा है कि घर में जो है वो सईदा कायनात सूफ काटेंगी, तो ऐसे करो कि तुम इसके बदले हम सूफ काटेंगे और सूफ काटने के बदले में जो है वो 12 सेर जो तुम दे देना, हम जो है वो तुम्हें सूफ काट कर जो है वो दे देंगी। यहूदी ने तस्लीम कर लिया। अब हुजूर मौला कायनात सूफ भी ले आए और जो भी ले आए। हुजूर मौला कायनात ने हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खबर दी कि जो काटने के बदले में जो है वो सूफ काटने के बदले में जो है वो इवज में लेकर आया हूं, तो ये मंजूर कर लिया है। तीसरा हिस्सा सूफ काटा और काट कर 4 सेर जो लिए और आटा पीस कर गूंदा और 5 रोटियां, हर एक के लिए 1-1 रोटी बनाई, क्योंकि 5 अफराद थे। हुजूर मौला कायनात, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हसनैन करीमैन, ये दोनों शख्सियत, और फिद्दा जो आपकी मुलाजिमा थी, आपकी खादिमा थी, ये 5 शख्सियात, हर एक के लिए वो जो कि 1-1 रोटी जो वो तैयार की गई, पकाई गई। हुजूर हजरत मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ मगरिब की नमाज पढ़ी और घर तशरीफ ले आए। जब घर तशरीफ लाए, दस्तरखान बिछाया गया, खाना खाने के लिए बैठे, अभी उन्होंने पहला लुकमा ही लिया था कि दरवाजे पर एक मिस्कीन आ गया। दरवाजे पर मिस्कीन आया और आकर कहा कि ए अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम, मैं मिस्कीन हूं, अपने खाने से मुझे खाना दो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत से खाना खिलाएगा। अब उसने दरवाजे पर दिन भर रोजे की कैफियत में सारे रहे, सारे रोजे की हालत में थे। हुजूर मौला कायनात भी, सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी, कमसिन शहजादगान भी, हजरत फिद्दा भी, वो सारे के सारे रोजे की हालत में थे। शाम के वक्त अब मांगने वाला आ गया, कह रहा है मिस्कीन हूं, तो निदा लगाई, तो हुजूर मौला कायनात आपने हाथ से लुकमा जो है वो रख दिया और फरमाया, ए फातिमा, ज़ातल मज्द वल यकीन,
ज़ातल मजद वल यकीन, ए सिद्क और यकीन रखने वाली ए फातिमा, ए शहजादी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मिस्कीन शिकस्ता हाल को देखती नहीं हो? दरवाजे पर आकर वो आवाज दे रहा है, हर शख्स अपने किए में मरहून है, हर शख्स अपने किए में जो है वो मरहून है। तो क्या तुम आवाज नहीं सुन रहे कि मिस्कीन जो है वो अपनी हालत की जो है वो पुकार दे रहा है? तो सईदे खातून जन्नत ने आपने फिर फोर जवाब दिया, मेरे चचा के बेटे, आपका हुक्म सुना और फरमा बरदार हूं, मेरी तरफ से कोई मुलामत नहीं है, ना कमजोरी में अकल और सखावत की गजा से पली हूं। जब भूखे शख्स पर खर्च करूं तो उम्मीद रखती हूं कि नेक लोग और उनकी जमात से लाहिक होंगी। अगर मैं ये सदका करूंगी, मिस्कीन को दूंगी, तो बदले में अल्लाह ताला से ये मैं उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नेक लोगों और उनकी जमात के साथ अल्लाह मुझे मिलाएगा और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से मैं जन्नत में दाखिल होंगी। ये सैयद कायनात ने जो है वो जवाब दिया। आपका जवाब सुनकर हुजूर मौला कायनात ने कहा कि मैंने दस्तरखान से सारा खाना उठाया, मिस्कीन के हवाले कर दिया, सब अहले खाना रात भर भूखे रहे और सुबह फिर रोजा रख लिया। सहरी के वक्त भी, अब शाम के वक्त भी क्या था, पानी के साथ रोजा इफ्तार किया, सुबह सहरी के वक्त आया सिर्फ पानी और पानी के साथ रोजा रख लिया। सईदा फातिमा तुज़ारा, अब दूसरा दिन जब आया, सईदा कायनात ने अगले दिन सूफ का जो दूसरा तिहाई था उसको काटा, 4 सेर जो लिए और उनको पिसाकर आटा गूंद कर 5 रोटियां फिर बना दी। और फिर जब रोटियां पक गई, मौला कायनात नमाज मगरिब की अदायगी के लिए तशरीफ ले गए। नमाज पढ़कर जब घर वापस तशरीफ लाए, दस्तरखान बिछाएगा, खाने के लिए बैठे थे, अभी पहला लुकमा उठाया ही था कि एक यतीम मुसलमान ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम, मैं यतीम मुसलमान हूँ, अपने खाने से कुछ मुझे भी अता करो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत से खिलाएगा। हुजूर मौला कायनात ने उसी वक्त लुकमा दस्तरखान पर रख दिया और फरमाया, फातिमा सैयद की शहजादी, अल्लाह ताला उस यतीम को हमारे पास लाया है, आज जो मेहरबान की रजा तलब करेगा उसका ठिकाना नेमतों वाली जन्नत में होगा। अल्लाहु अकबर। सईदा फातिमा ज़हरा ने मुतवज्जो होकर फरमाया, कोई परवाह किए बगैर मैं इसे खाना अता करती हूँ, अपने बच्चों पर अल्लाह ताला को तरजीह देती हूँ, वो मेरी तरह कल के भूखे हैं, इनमें से छोटा लड़ाई में शहीद होगा। इनमें से छोटा, ये फातिमा ज़हरा सईदा कायनात खुद फरमा रही हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा फरमा रही कि मेरा छोटा बेटा शहीद होगा, लड़ाई में शहीद होगा। हुजूर मौला कायनात ने दस्तरखान से सारा खाना उठाया, यतीम को दे दिया, अहले खाना रात भर भूखे रहे, सिवाय पानी के कुछ न खाया, सुबह फिर से पानी के साथ फिर तीसरे दिन फिर तीसरा रोजा रख लिया। अब चूंकि 3 रोजों की मन्नत थी, 3 रोजों की नजर उन्होंने मानी थी, अब तीसरा दिन आ गया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने तीसरे दिन फिर जो तीसरा तिहाई था सूफ का, उसका जो धागा काटा, 4 सेर बाकी जो लिए, पिसाए गए, आटा गूंदा गया, 5 रोटियां पकाई गई। हुजूर मौला कायनात फिर नमाज मगरिब अदा करने के बाद जब घर आए, दस्तरखान पर बैठे खाना तनावल करने के लिए, अभी लुकमा उठाया ही था कि फिर बाहर से आवाज आई, एक मुसलमान कैदी दरवाजे पर खड़ा कहता है, या अहल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको कुफार ने कैद कर लिया था, हम पर बहुत सख्ती की और खाना तक न दिया। हुजूर मौला कायनात ने खाना दस्तरखान पर रख दिया, फरमाया, फातिमा नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्ते जिगर, नबी सैयदुल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, ये कैदी भूला भटका आ गया है, सख्त कैद में मुक़य्यद है, हमारे पास भूख और तशद्दुद की शिकायत करता है, जो आज खाना खिलाएगा कल उसे अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक से वो खाना लेगा। काश्तकार जो काश्त करता है किसी रोज उसे काटता है। एक दिन आता है कि जो कुछ वो काश्त करता है, एक दिन आता है वो जरूर उसको काटता है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, जो खाना आया था 4 सेर के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने कलाई समेत अपनी हथेली खाली कर दी। अल्लाह ताला की कसम, मेरे दोनों बेटे 3 दिन से भूखे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार इनको जाया करके हिलाक न करना।
वो हुजूर मौला कायनात ने वो सारा खाना उठा कर कैदी को अता कर दिया। अहले खाना ने 3 रोजे पूरे किए, चौथे रोज अफ्तार किया, जो कि उनके पास खाने की कोई शय न थी। हुजूर मौला कायनात हसनैन करीमैन सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जबकि दोनों शहजादे सख्त भूख के बायस जानवर के नो मौलूद बच्चे की तरह हो गए थे और वो कांप रहे थे। इनको जब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो फरमाया, अबा हसन, तुम्हारी इस हालत से मुझे सख्त तकलीफ हुई है, मेरे साथ फातिमा के पास चलो। जब वहां पहुंचे तो सैयदा कायनात मेहराब में थी। सख्त भूख से उनका जो पेट था वो कमर के साथ लगा हुआ था, आंखें गहरी हो गई थी। जब इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कलाई में ले लिया और फरमाया, ऐ मेरी फरियाद रस। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत की ज़ियाफत कबूल फरमाइए, अहले बैत की मेहमान नवाजी कबूल फरमाइए। फरमाया, जिब्रील क्या कबूल करूं? अर्ज किया, कबूल ये फरमाइए, व युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि उनकी मेहमान नवाजी ये है कि अगर पहले दिन जो है वो कोई मिस्कीन आ जाता है तो वो अपना खाना खुद नहीं खाते, उसे खिला देते हैं। दूसरे दिन रोजा रखते हैं। यतीम आ जाता है, यतीम आकर जब वो खाना मांगता है तो वो यतीम को दे देते हैं। अगले दिन कैदी आ जाता है, कैदी खाना मांगता है तो कैदी को खाना दे दिया जाता है। ये है अहले बैत अतहार की शान, ये है सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान। और आखिरी रवायत सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। सहाबाए किराम की कसीर जमात ने इस रवायत को नकल किया है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, सैयद कायनात की ये शान है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन आएगा, नादा मुनादिन मिन बुतानिल अर्श के नीचे से एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, या अहलल जम, ए मैदान महशर, ए महशर वालो, नक्किसू रुऊसकुम, अपनी गर्दनों को झुका दो, व गुद्दू अबसारकुम, अपनी आंखों को बंद कर लो, हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सिरात, उस वक्त तक अपनी गर्दन को झुकाए रखना, उस वक्त तक अपनी आंखों को बंद कर लेना जब तक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पुल सिरात पर से गुजर कर जन्नत में नहीं चली जाती। उस वक्त तक तुमने अपनी गर्दनों को झुका कर भी रखना है और अपनी आंखों को बंद करके भी रखना है। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को भी ये शान और ये अजमत अता फरमाएंगे कि आप जो है वो जब पुल सिरात पर से गुजर रही होंगी तो पूरे मैदान महशर में ये ऐलान होगा, सब अपनी गर्दनों को झुका लो और अपनी आंखों को बंद कर लो। अल्लाह अकबर। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फतमुर्रु मआ सबईन अल्फ जारिया मिनल हूरिल आइन कमर्रिल बरक, के हजरत फातिमा ज़हरा सैयदा कायनात जब पुल सिरात पर से गुजर रही होंगी ना तो उस वक्त 70,000 नौखेज हूरे, और हूरे भी आम हूरे नहीं, हूरुल आइन होंगी, उनके जुर्मट में सैयदा कायनात पुल सिरात पर से गुजरेगी। और पुल सिरात पर से गुजरने का ये आलम होगा कि जिस रफ्तार के साथ बुराक गुजरता है, इतनी रफ्तार के साथ सैयदा कायनात पुल सिरात पर से गुजर कर जन्नत में चली जाएगी। ये है अजमत, ये है शान सैयदा कायनात सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाह ताला हमें इन पाक हस्तियों के साथ हमें हमेशा जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इनकी निस्बत और इनकी ग़ुलामी में हमेशा ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने तमाम सोशल मीडिया के नाजरीन जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी आरा का वो इजहार करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे इस प्रोग्राम के नाजरीन में से मोहतरम सैरी खुर्शीद साहब, उन्हें जनाब जी अस्सलाम वालेकुम कहा जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब भाई सैरी खुर्शीद साहब। और भाई सैरी खुर्शीद साहब कहा जी कि तमाम अब आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जी बिल्कुल जनाब, अगर आप ये शेयर करेंगे और आपकी शेयरिंग की वजह से दोस्तों तक ये
पैगाम पहुंचेगा और वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, तो आपके नाम आमाल में भी जो है वो सवाब लिखा जाएगा। खिज़र हयात साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। राजा रऊफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे बरदर हैं, हमारे भाई हैं राजा रऊफ़ साहब, जो हर बार अपनी मोहब्बतों का इजहार हमारे साथ करते हैं। अल्लाह ताला भाई रऊफ़ साहब को सलामत रखे, आपकी ज़िंदगी में, आपके माल में, आपके इल्म में, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बशारत हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम हज़ारवी साहब, आपने माशाअल्लाह के साथ कलिमात के साथ कमेंट करके हौसला अफजाई की है। अल्लाह ताला आपके इस मोहब्बत को, इस जज्बे को अल्लाह पाक सलामत रखे और अल्लाह ताला जो है वो तमाम दोस्तों को दारैन की सादतें अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए, अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की बबरकत साअतों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व बंदगी की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपके साथ जो है वो मुलाकात होती रहेगी। इंशाअल्लाह मज़ीद जो वो प्रोग्राम, मजहबी प्रोग्राम के साथ आपके साथ शामिल होंगे। अतीक अहमद साहब शामिल हो जो हमारे साथ प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और आपने अस्सलाम वालेकुम कहा जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको भी दारैन की सादतें अता फरमाए और अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बाबरकत साअतों में आपको जो है वो इबादत व बंदगी इखलास की कैफियत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सब दोस्तों के हाल पर रहम करम फरमाए। जितने दोस्त हैं जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी राय ज़रूर जो है वो प्रोग्राम के हवाले से पेश किया करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करम फरमाए। अब आपसे इजाज़त को ख़ास्तगार हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट और मजहबी प्रोग्राम में आपके साथ इंशाअल्लाह शामिल होगा। सैर न्यूज़ के पेज के हवाले से भी आपने ज़रूर अपडेट करनी है कि इस सैर न्यूज़ के पेज को आपने कैसा पाया। मजहबी प्रोग्राम भी यहाँ पर पेश किए जाते हैं, ख़बरें भी आपके साथ, इलाकाई जो है वो मामलात वो भी आपके सामने पेश किए जाते हैं। हर लहजा हर लम्हा ख़बर के साथ आपको अपडेट किया जाता है। आप ज़रूर हमारे साथ शामिल रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर जो है वो नवाजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।